हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिमेश सिंह। और मैं अनिमेश सिंह आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहली चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, दैट मीन्स ऑब्वियसली चार्ज मूव करेगा तो करंट कंसिडर किया जाता है, तो चार्जेस आर एट रेस्ट की बात हो रही है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 में मोस्टली तीन चीजें हैं, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। ओवरऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट इन तीनों का ही है फर्स्ट चैप्टर में। तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है। चार्ज की डेफिनेशन बेसिकली हम ये कहते हैं कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट पे जैसे कि हमें ये पता चलता है उस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है या डेफिशिएंसी है। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हुआ तो वो नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो पॉजिटिवली चार्ज। दैट मींस कि दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का कम होना, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्रिएट करता है। तो चार्ज क्या है? ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस और डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन करती है। डन। ये चार्ज था। पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया मैंने आप लोगों को। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम, एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना। डन। तो ये था जो भी फर्स्ट पेज में एक्सप्लेन है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो फिर आप लोगों को इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। बाकी चीजें आप लोग अपने से कर भी सकते हैं, ये नोट्स आप खुद से बना सकते हैं इसमें से देख देख के। तो ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ओवरऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस वॉट एवर चार्जेस जो होते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली। उम्मीद करता हूँ मैंने इस तरीके से सेट किया है कि चीजें आपको दिखाई दें। और स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज। दूसरा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, लाइक चार्जेस रिपेल। ऑब्वियसली मैं जानता हूँ ये सारे बच्चों को पता है, बट स्टिल। उसके बाद एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट बॉडी इज एल्जेब्रा लेते हैं। तो जैसे मान लो मैं एक बॉडी यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, यहाँ +2 कूलम है और इसी में +5 कूलम है, -1 कूलम भी है। तो ओवरऑल बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा, दैट टोटल चार्ज विल बी +5 +2, दैट विल बी 7 एंड दैट विल बी +6 कूलम का चार्ज इस पूरी बॉडी पे है। ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस शो करता है, मतलब ओवरऑल जो बॉडी पे टोटल चार्ज होगा, दैट चार्ज विल बी इक्वल टू उनका एल्जेब्रिक सम जो भी। उसके बाद क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मेन मतलब जो होता है वो होता है काउंटिंग से। और हम काउंटिंग किसकी करते हैं? हम काउंटिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग क्या कहती है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे, टोटल चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब n इंटू ई होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो Q इज इक्वल टू एनी लिखने का मतलब हुआ कि अगर किसी ए ऑब्जेक्ट पे दो इलेक्ट्रॉन, कम या ज्यादा जो भी, कम हुआ, अंडरस्टूड है, कम हुआ तो पॉजिटिव चार्ज है और ज्यादा हुआ तो नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उस पे दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, और किसी पे अगर दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो उस पे दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग छोटे छोटे फ्रेगमेंट में नहीं तोड़ते, तो हम क्या कहते हैं कि चार्ज जो भी आया है किसी बॉडी पे वो कौन इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कर दिया। Q इज इक्वल टू एनी, एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये तो जनरल 10th क्लास से पूछा जाता है, बट ठीक है। कभी भी मोस्टली टीचर्स ऐसे कहते हैं कि ये तो तुम्हें आता ही होगा। भाई नहीं भी आता है, कभी कभी ऐसा होता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को सब कुछ आता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, और मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को आता था, वो भूल चुके होंगे। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा हर चीज को, आप लोग बस साथ साथ करते चलना। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम। क्वेश्चन एग्जांपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम। Q इज इक्वल टू एनी मैंने लिया, तो N इज इक्वल टू Q बाई E, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नोट्स में Q बाई E। और Q लिया है मैंने 1 कूलम, मतलब टोटल चार्ज बॉडी पे कितना है, 1 कूलम का है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18, ये इनकी वैल्यू होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। आपको ये बात पता होगी, कूलम यूनिट
होती है चार्ज की, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। नहीं कोई पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करने के लिए, जो भी है अपने तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सारी बातें बहुत सिंपल लैंग्वेज में सबको समझ में आ जाए। मेरे लेक्चर्स क्लास में भी होते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि ऑलमोस्ट 80% 90% जो बच्चे हैं वो एक बार में समझ जाए। उसके बाद भी मैं बार बार इन चीजों को रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं है, वो समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते हैं फिर भी वो बोलते नहीं है, सोचते हैं कि बाद में समझ लेंगे और वो बाद उनका कभी नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वोकल होंगे अपनी अपनी क्लासेस में जहां भी आप पढ़ते होंगे। आगे देखते हैं इसमें कूलम्स। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब उसके बाद जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच का, वो के की ओर, चलो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके आगे एक्सप्लेन करता हूं मैं। कंपैरिजन चार्ज एंड मास। चार्ज एंड मास का कंपैरिजन में एक्चुअली यहाँ पर चार्ज और मास का कंपैरिजन कहने का मतलब ये है कि चार्ज की वजह से फोर्सेस और मास की वजह से जो फोर्सेस होते हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है। तो सबसे पहले चार्ज और मास दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती है, उनके बीच जो फोर्सेस होते हैं वो दोनों, दो चार्जेस का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और दो मासेस का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ओके, अब दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करते हैं, मतलब चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मासेस के बीच का जो फोर्स होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशन में आपने देखा होगा। अब ये यहाँ पर एक्सप्लेन था ये। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, ये देख लो आप, ये कंपैरिजन है चार्ज और मास के बीच में, जो भी है उनके डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अब इसके बाद ये आप लोग नोट कर लेना उन चीजों को, जो भी आप नोट्स बनाना चाहें आप नोट्स साथ साथ मेरे बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद ये था। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स के बारे में। एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स यहीं से स्टार्ट होता है, ये पहला लॉ है ऑलमोस्ट आपकी बुक का। तो मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको एनसीईआरटी आए, सीबीएसई आए, जो भी है, मेरा टारगेट है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए जिसमें कि आप न्यूमेरिकल भी कर सकें, थियरी भी कर सकें, और नीट मेंस, पायलट का एविएशन हो गया, जो भी आप एग्जाम देना चाहें आप दे सकते हैं। कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये अब ये जो फोर्स जो मैंने यहाँ पर दिखाया है रिपल्सिव है, यहाँ पर मेरे नोट में रिपल्सिव दिख रहा है यहाँ पे। तो ये रिपल्सिव इसलिए लिया गया है क्योंकि Q1 और Q2 को पॉजिटिव अज्यूम किया गया है। तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बदलना, अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं तो यही फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो ओवरऑल दोनों के लिए यही है, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। उसके बाद ये तो फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर लिखा है मैंने, क्लियरली दिख रहा है कि जो दोनों, जब इक्वेशन वन, इसको और इसको, दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, एक सेकेंड, दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो कौन कौन से इक्वेशन, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल जब हम हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। अब ये जो कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और के जो होती है, के की वैल्यू गिवन है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब इप्सिलॉन नॉट का मतलब, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये चीज पता चलेगी। तो देखो